गणेश जी महाराज की जय हो। विघ्न विनाशक भगवान की जय हो। रिद्धि सिद्धि के दातार की जय हो। शुभ लाभ के पिता की जय हो। आइए भगवान गणपति लंबोदर परम सुंदर एक दंत भगवान गणेश जी महाराज आज गणेश चतुर्थी का जो मंगल और परम जन्म महोत्सव आज है, तो आइए कुछ जानकारी आपको गणेश चतुर्थी यानी भगवान गणेश जी महाराज के बारे में जानकारी देते हैं। माँ भगवती पार्वती के पुत्र, भगवान शंकर के पुत्र और भगवान षडानंद के भाई, शिव परिवार के एक सदस्य और संसार में जिनकी अग्रिम सबसे पहले पूजा होती है वो भगवान गणेश जी है। बुद्धि के देवता, सबसे तीक्ष्ण तेज और जिनकी सुंदर बुद्धि है, ऐसे उच्च बुद्धि के जिनकी सबसे अग्र पूजा होती है। इनकी अग्र पूजा सबसे पहले क्यों होती है, इसके कारण में भी, इस बात में भी कुछ एक कारण छिपा है, एक कहानी छिपी है। सब देवता जब भगवान शंकर के दरबार में कैलाश पर्वत पर इकट्ठे हुए तो सभी देवताओं ने ये आपस में चर्चाएं चली कि सबसे बड़ा कौन हो, सबसे पहले पूजा किसकी हो। तो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर सभी देवता पधारे। इंद्र आदि सब देवता है और सबकी परीक्षा ली गई। सबको कहा गया कि इस धरती पर आप इस धरती लोक की 3 परिक्रमा पूर्ण करके आए। तो जो परिक्रमा करके सबसे पहले आएंगे, इस धरती की परिक्रमा करके जो सबसे पहले आएंगे, उसकी पहले सबसे पहले सब देवताओं में अग्र पूजा का वो भागी होगा। सब देवताओं में उसकी पहले पूजा होगी। तो सभी देवता निकल पड़े अपने वाहन को लेकर के, कोई मोर पे चढ़ के, तो कोई गरुड़ पे चढ़ के, तो कोई अपने अपने हाथी, घोड़ा, विमान, प्लेन, जो भी उनके पास में था वो अपने अपने वाहनों को लेकर के रवाना हो गए। लेकिन भगवान गणपति का वाहन जो मुसक है, मुसक धीरे धीरे चलता है। भगवान गणपति ने विचार किया भाई मुसक से तो इतना तेज, सबसे तेज चला नहीं जाएगा और परिक्रमा होगी नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई। संसार में बुद्धि मानव व्यक्ति की पूजा होती है, आयु की, उम्र की, शक्ति की पूजा नहीं होती है। सबसे पहले बुद्धि की पूजा होती है। तो दिमाग लगा करके भगवान गणपति ने विचार किया कि संसार पूरा भगवान शिव और पार्वती में समाया है, पूरा संसार शिव और पार्वती में समाया है, तो क्यों ना हम अपने शिव और पार्वती की परिक्रमा कर लेते हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत के भगवान शिव और पार्वती के 3 परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया और उनकी पृथ्वी की, यानी जिनमें पृथ्वी समाई है, जिनमें पूरा संसार समाया है, उनकी उन्होंने 3 परिक्रमा करके प्रणाम किया। और सभी देवता जब लौटे तो सबसे अग्र पूजा के अधिकारी और सबसे बड़े जो विजेता थे वो भगवान गणपति को बनाया गया। गणपति की सबसे पहले उसी समय से पूजा होती है। और आज जो गणेश चतुर्थी है, इसके बारे में आपको थोड़ा पूजा के बारे में बताएंगे कि पूजा कैसे की जाती है। और ये जो कथा है कि इस गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस गणेश चतुर्थी यानी भगवान गणेश जी के जन्म उत्सव के दिन जो भी ये भादवा शुक्ल पक्ष यानी भादवा की चांदनी, जो शुक्ल पक्ष की चांदने पखवाड़े की जो चतुर्थी आती है, इस दिन गणेश चतुर्थी आती है। और इस दिन भगवान गणपति का जन्मोत्सव है। इस दिन जो चांद उगता है, शुक्ल पक्ष में जो चांद उगता है, उस चंद्रमा का अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसको झूठा या सच्चा चोरी का कलंक लगता है। क्या लगता है? झूठा या सच्चा चोरी का कलंक उसको लगता है। जो भादवा सुदी चौथ का चंद्रमा का यानी जो चांद उगता है आकाश में रात्रि में, उसका अगर आज के दिन कोई दर्शन कर ले तो उसको झूठा या साचा चोरी का कलंक लगता है। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस बात की मतलब प्रमाणिकता देने के लिए भगवान कृष्ण
यदुवंशी जो भगवान कृष्ण थे उनके ये कलंक लगा था। उन्होंने भाद्रवा सुदी जो चौथ थी उसके दिन चांद देख लिया था। रामायण सुंदरकांड में भी लिखा है, तजौ चौथ की चंद की नाई पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ की चंद की नाई, यानी पराई नारी का जो लीलार है वो चौथ के चांद की तरह त्याग देना चाहिए क्योंकि कलंक लगता है। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भाद्रवा सुदी चौथ का चांद देख लिया। उनको जो स्यमंतक मणि थी उसका चोरी का जो कलंक लगा था, ये सबको पता है उस कहानी का। अगर नहीं पता है तो ये कहानी में थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन मित्रों आज के दिन अगर ये आप कथा सुनते हो भगवान गणपति के बारे में और ये अगर आप चंद्रमा का दर्शन भी कर लेते हो तो आपको चोरी का झूठा या सच्चा कलंक नहीं लगेगा। तो ये कहानी हम आपको शुरू से सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। भगवान गणपति जो पधारे थे भगवान कैलाश शंकर भगवान के यहाँ, और सभी देवता जिस समय पधारे थे सब आए थे। तो क्या है कि सब देवता सुंदर हैं भाई, उनकी अलग अलग शरीर है, अलग अलग उनकी सुंदरता है। तो भगवान गणपति का शरीर जो है वो हाथी की सूंड है, मुख पूरा हाथी का है, आंखें मोटी मोटी, कान बड़े बड़े हाथी के हैं, पूरा सिर हाथी का है, सूंड हाथी की, पेट मोटा है, शरीर मोटा तगड़ा है और वहां मुसक है। ऐसा शरीर जो अद्भुत शरीर भगवान गणपति का है, उनके शरीर को देख करके सुंदर सुंदर देवता सब देख रहे थे। उनमें जो चंद्रमा था, देवताओं में जो चंद्रमा था उस वो बड़ा सुंदर था। कितना था? इतना सुंदर था, स्वरूप बहुत सुंदर था। तो उसको क्या हुआ कि मजाक सुंदरता की अपने अभिमान हुआ और भगवान गणपति का उन्हें हंसी उड़ा दी। क्या उड़ाई? हंसी, यानी उनका मजाक किया। अब गणपति भगवान के ऊपर बड़े हंसने लगे, इतने इतने हंसने लगे वो चंद्रमा कि भगवान गणपति को क्रोध आ गया। किसी के रूप पर हंसना नहीं चाहिए, तो भगवान गणपति को क्रोध आ गया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तू आज के बाद में इतना सुंदर लग रहा है ना, आज के बाद में तो इतना काला, इतना कुरूप हो जाएगा कि संसार में कोई तेरे को देखेगा वो भी काला हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। अगर काला कुरूप नहीं होगा तो उसको चोरी का कलंक लगेगा, तो उसका जीवन काला हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दे दिया और फिर वो तड़पने लगा, हाय हाय करने लगा और भगवान के चरणों में, गणेश जी महाराज के, शंकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा कि भगवान मेरी गलती हुई, मुझे क्षमा करें, मैं तो अभिमान बस आपको अपमान कर बैठा, आप मुझे माफ कर दीजिए। जब भगवान के चरणों में, गणेश जी महाराज के चरणों में चंद्रमा गिर करके प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, तब भगवान गणपति ने कहा मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक दिन, यानी श्राप तो बहुत खराब था, लेकिन एक दिन के लिए श्राप मेरा तुझे रहेगा। जिस दिन भाद्रवा सुदी कृष्ण भाद्रवा सुदी चौथ के दिन, भाद्रवा सुदी चौथ के दिन जो चंद्रमा उगेगा, जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा, उस दिन जो कोई भी तेरा दर्शन करेगा उसको झूठा या सच्चा कलंक लगेगा। अगर जिसको कलंक से बचना है वो मेरी ये कथा सुनेगा और मेरी विधिवत अगर कोई पूजा करेगा, मेरी विधिवत अगर कोई पूजा करेगा तो उस कलंक से वो मुक्त हो जाएगा। गणेश चतुर्थी से लेकर के ये जो पूजा चलती है, लंबी पूजा चलती है, ये विसर्जन के समय जो पूजा चलती है, उस समय तक आप भगवान के जो गणेश जी की विसर्जन होते हैं, मूर्तियां लोग लाते हैं आज के दिन और मिट्टी के बनाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बना करके उनकी 5-7-10 दिन पूजा करते हैं, तो वो पूजा करके उनका विसर्जन करते हैं। तो जो लोग भगवान गणपति की पूजा करते हैं उनको ये चोरी का झूठा या सच्चा कलंक नहीं लगेगा। जो मेरी पूजा करेगा, मेरी कथा सुनेगा, उसको ये चोरी का कलंक नहीं लगेगा। इसी प्रकार, इसी प्रक्रिया में जो समय बीतते हैं, द्वापर युग में भगवान कृष्ण जो राजा, द्वारिका के राजा थे, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश,
उनके भी परिवार में एक यदुवंशी था जिसका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत नाम का जो यादव था, तो उसने भगवान सूर्य की उसने उपासना की, बहुत बड़ी उपासना की। भगवान सूर्य ने उसकी उपासना से प्रसन्न होकर के उसको समंतक मणि दी। भगवान सूर्य ने जो समंतक मणि दी थी, वो मणि मनोमण हर दिन सोना उसमें से बरसता था, और उस मणि पर मन हर किसी का चल जाता है। जहाँ सोना की बारिश हो, जहाँ सोना बरसे, धन बरसे, उस पे मन किसका नहीं होता है मित्रों। तो वो धन वर्षा होने लगी तो धीरे धीरे चर्चा चलने लगी। वो समंतक मणि की नित्य पूजा करता था। कौन? सत्राजीत। और थोड़ा समय निकला, नारद जी ने भगवान कृष्ण की चर्चा की। भगवान कृष्ण ने नारद जी के द्वारा सत्राजीत को समाचार भिजवाया कि आप ये जो समंतक मणि है, ये राज दरबार में, खजाने में वहां रख दीजिए, सुरक्षित रहेगी, आपको कोई खतरा नहीं होगा, और ये राजकोष में धन भी काम आएगा। ये चर्चा की तो सत्राजीत ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं, उसने मना कर दिया। जब उसने मना किया तो उस समय क्या हुआ कि सत्राजीत ने सोचा कि ये कृष्ण तो चोर है, और ये चोरी माखन की भी चोरी करता था, हो सकता है ये मेरी समंतक मणि की चोरी न कर ले। इसके लिए उन्होंने चिंता होने लगी और अपने भाई के पास, अपनी घर पत्नी के पास में चर्चा की। और उसका भाई जो था प्रसेनजित, उसने कहा कि भैया आप चिंता क्यों करते हो, ये मणि मैं अपने पास सुरक्षित रखूंगा, आपकी अवस्था वृद्धावस्था हो गई है, आप चिंता ना करें, ये मणि मुझे दे दीजिए। उसने मणि ले ली और वो घोड़े पर चढ़ करके शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। और वन में किसी सिंह ने उस घोड़े को और प्रसेनजित को, दोनों को मार दिया। और जब सिंह ने घोड़े समेत प्रसेनजित को मार दिया और वो मणि वहां पड़ी थी, उस समय जामवंत जी जो भगवान के परम भक्त थे, जामवंत जी की गुफा वहीं उसी पास में थी। जामवंत जी वहां से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, और जामवंत जी ने उस शेर को देखा, सिंह को देखा, तो उन्होंने उस सिंह को मार करके वो मणि लेकर के गुफा में आ गए। और वहां वो मणि है जो पूजन के कार्य में, जिसका भगवान सूर्य के समान तेज था, सूर्य के समान तेजस्वी और जो शक्तिशाली थी, उस समंतक मणि में से सोना निकलता था। जब पूजा होती थी तो उससे सोना बरसता था। वही मणि एक बच्चों का खिलौना बन गई। ये भगवान सूर्य ने स्पष्ट कहा था कि हे सत्राजीत, इसकी अगर पूजा ढंग से नहीं होगी तो तुम्हारे नुकसान भी होगा, हर किसी के हाथ लगने से भी नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको सुरक्षित होकर पूजा समय समय पर करना। सोने की बारिश होगी। समय बीतता गया, प्रसेनजित जब नहीं मिला तो सत्राजीत ने आसपास धीरे धीरे चर्चा करते कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, और मणि के लालच में कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि चोरी कर ली है। ये चर्चा जो द्वारिका में फैली तो द्वारिका के लोगों को शंका होने लगी, भगवान पर भी शंका हो जाती है, क्योंकि ये स्त्रियां कहाँ बनती है। ये बनी थी जो श्राप गणेश जी महाराज का चंद्रमा को लगा था कि तेरे को अगर कोई भाद्रवा सुदी चौथ के दिन अगर चंद्रमा तेरे को कोई देखेगा तो उसको झूठा या सच्चा कलंक चोरी का लगेगा। जब भगवान कृष्ण ने ये देखा और उसी समय से ये कहानी प्रारंभ हो गई। और अब भगवान के ऊपर जब झूठा आरोप लगा, चोरी का कलंक लगा, मणि की चोरी का, तो भगवान ने विचार किया, सबने विचार किया कि गांव के जो लोग मेन मुखिया थे, जो दरबार के लोग थे, उनके साथ में भगवान कृष्ण वहां से निकले कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है झूठा, उसको मैं सही करूंगा, नहीं झूठे आरोप को मैं झूठा सिद्ध करूंगा और मैं चोर नहीं हूं, ये मैं साबित करने के लिए भगवान निकल पड़े वन की ओर। वहां कुछ समय चले तो जामवंत जी की जहाँ गुफा थी वहां पे सिंह मरा था, वहां घोड़ा मरा था, प्रसेनजित भी मरा था, और वहां मणि नहीं थी। और उन्होंने ऐसे पदचिन्ह देखे जो एक भालू के थे, वो जामवंत जी के पदचिन्ह थे। उन पदचिन्ह
गए थे गुफा की ओर। भगवान कृष्ण ने सबको कहा आप यहीं रुके, गुफा बड़ी गहरी और अंधेरी है, इसलिए आप 7 दिन मेरा इंतजार करें, मैं यहाँ अवश्य आऊंगा। मैं 7 दिन तक न आऊं तो आप सब अपने मुझे ये समझ लेना कि मैं नहीं हूँ, मैं खत्म हो गया हूँ, मैं चला गया हूँ, मैं आपको नहीं मिलूंगा। ये सोच करके मैं नहीं आऊंगा, ऐसा सोच करके आप लोग अपने घर अपने द्वारिका में चले जाना और सबको सूचना दे देना। और भगवान गुफा में प्रवेश किया। भगवान कृष्ण ने अपने कलंक को मिटाने के लिए चोरी का झूठा कलंक लगा था और सुदर्शन का यानी अच्छा दर्शन, यानी अच्छा दर्शन, जो आप अच्छा देखते हो, अच्छा सुनते हो, अच्छा ज्ञान, अच्छी संगत करते हो, अच्छे लोगों के साथ में बैठते हो, तो उससे आपके जो झूठा कलंक लगा होता है वो खत्म हो जाता है। सत्संगति से बड़े बड़े पाप और नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण सुदर्शन का सहायता लेकर के अंदर रवाना हुए। अंधेरा उजाला हुआ, वहां मणि से कन्या और बालक खेल रहे थे। भगवान ने उस मणि को लेने के लिए जो ही वहां पहुंचे तो वो बच्चे चिल्लाने लगे और जामवंत जी उठ करके वहां आए। जामवंत जी ने उठ करके आए और भगवान को ऐसे दगा लगाई, डराया और वहां भगवान के साथ में युद्ध प्रारंभ हो गया। अनजाने में भक्त और भगवान के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, बराबर 18 दिन तक भगवान कृष्ण और जामवंत जी के बीच में मल्ल युद्ध चला। एक एक गांठ खुल गई जामवंत जी के शरीर की, एक एक गांठ, रोम रोम खुल गया कि आज मुझसे इतना मेरे बराबर किसी की शक्ति, मेरे बराबर किसी की ताकत नहीं है मेरे से लड़ने वाली। मेरी अवस्था वृद्धावस्था जरूर हो गई है, लेकिन मेरी शक्ति आज भी कम नहीं है। उन्हें ये याद स्मरण नहीं हुआ और उन्होंने ये सोचा कि मुझको हराने वाला कौन है इस धरती पर, तो मुझको हराने वाला, मेरे से जीतने वाला कोई है ही नहीं मल्ल युद्ध में, या तो कोई परमात्मा ही हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप बताइए आप हैं कौन। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं वही हूँ जिसने तेरे को वचन दिया था उस समय त्रेता युग में, वही राम हूं मैं, वही कृष्ण अवतार में। मैंने कहा यदुवंश में मैं आऊंगा और तेरी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आज मैं तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस यदुवंश में मैंने जन्म लिया है कृष्ण रूप में, और मैं कृष्ण हूं। और जामवंत जी भगवान के चरणों में और क्षमा मांगने लगे। अज्ञानता में भगवान के साथ में युद्ध हुआ, अज्ञानता में भगवान के साथ में एक युद्ध की भी इच्छा अगर कोई आपकी हो तो भी पूर्ण होती है। तो ये कथा वहां की है त्रेता युग की। तो भगवान राम का जो राम और रावण का युद्ध की समाप्ति हुई, लंका का युद्ध समाप्त हो गया, तब सबने कुछ कुछ मांगा था। और उस समय जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मेरी तो इच्छा यही है कि मेरे से कोई युद्ध करे। अब जामवंत जी से युद्ध कौन करे? भगवान ने कहा कि तेरा और मेरा प्रेम अलग है और मैं भक्त के साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं मर्यादा में रहता हूँ, मैं भक्त के साथ युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए ये जो तेरी इच्छा है वो इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। कब? जब मैं द्वापर युग में आऊंगा कृष्ण रूप में और उस समय तेरी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आज तेरी इच्छा पूर्ण हुई है। जामवंत जी की और एक इच्छा जागृत है, प्रभु आप मुझे राम लक्ष्मण सीता जानकी समेत मुझे दर्शन देवे। भगवान ने उस झांकी का दर्शन दिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार आप भी बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और भगवान कृष्ण रूप में पुनः आए। जामवंत जी ने अपने जीवन को धन्य माना और कहा कि प्रभु एक मेरी इच्छा, अंतिम इच्छा ये है कि जो मेरी कन्या जामवंती है उसके साथ में आप विवाह करें। ये मणि मैं दहेज में देता हूँ, आप इसको ग्रहण करें, स्वीकार करें, मेरी पुत्री को आप दासी बना करके रखे। वहां से भगवान ने उसका परिणय किया, नारद जी ने विवाह करवाया और वहां से रवाना हुए। भगवान पहुंचे उस जगह यादव सत्राजित के पास में, उनको वो मणि है वो प्रदान की कि आप ये मणि लीजिए और मुझे इस कलंक से मुक्त, ये झूठा जो आरोप लगा उससे मुक्त कीजिए। और उन्होंने जो अपना अपराध, अपनी भूल स्वीकार की कि मैंने झूठा आरोप भगवान कृष्ण पर लगाया था और मुझे क्षमा कर दीजिए। और मेरा भी एक भार है मेरा जीवन का, जो मेरी कन्या है, कि मुझे इस कन्या का दान करना है। तो हे प्रभु आप ही इसी लायक हो कि मेरी
कन्या सत्य मामा है, इसको आप स्वीकार कीजिए और ये मणि मैं आपको दहेज में देता हूँ। भगवान के जो 8 मुख्य 8 विवाह हुए थे, 8 जो पटरानियां थी, उनमें प्रथम रुक्मिणी, उसके बाद में ये जामवंती और ये सत्य मामा, अन्य 8 पटरानियों के नाम अभी आपको नहीं बताएंगे। लेकिन भगवान के ऊपर जो आरोप, जो कलंक लगा था, झूठा या सच्चा, जो झूठा कलंक लगा था, किसी के ऊपर लग सकता है, इस कलंक को दूर करने के लिए कथा अवश्य सुने। और भगवान गणेश जी महाराज की गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर के आप 7, 8, 10 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। अगर आपने भादवा सुदी चौथ का चंद्रमा अगर देख लिया हो तो आप भगवान गणेश जी की पूजा करिए, ये कथा अवश्य सुने। लोगों को ये कथा का पता नहीं है। आप अपने मित्र, परिवार, कुटुंबजनों को, किसी को भी चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं भादवा सुदी का, तो इसलिए उनको आप शेयर करें। और आइए थोड़ा पूजा का अवलोकन करते हैं। भगवान गणेश जी की हम पूजा की विधि आपको बताते हैं, कैसे करते हैं पूजा। तो पहले पूजा के लिए मंत्र है वो ओम गं गणपतये नमः। क्या मंत्र है? ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, ओम गं गणपतये नमः। और फिर अपने हाथों को प्रक्षालित करें, पवित्र आदि करें। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थान करो विवाहे संवेद पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरस्य। फिर संकल्प ले, संकल्प में आप जल आदि ले सकते हो और ओम विष्णु विष्णु बोल करके अपना जो संकल्प में ओम विष्णु विष्णु 3 बार बोलने के बाद में आपको बोलना है भादवा सुदी चतुर्थी जो तिथि है उस दिन की तिथि बोले। और गणेश चतुर्थी जन्म महोत्सव, भगवान गणपति जन्म महोत्सव दिवसे मयोपरि सर्व कलंक निवृत्ति अर्थम मम जीवने निष्कलंक जीवन लाभ प्राप्त्यर्थम भगवान गणपति आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम मम सर्वदोष निवारणार्थम सद्बुद्धि विद्या बालकानां सद्बुद्धि सत्शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्ति करणार्थम भगवान गणपति पूजनम यथाशक्ति अहम करिष्ये। इस प्रकार ये संकल्प छोड़ करके भगवान गणपति का पूजन करें। और जैसे घंटी के साथ में आप कर सकते हो ओम गं गणपते नमः मंत्र का। जिनको कुछ नहीं आता ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। भगवान गणपति की मूर्ति का आगे भगवान गणपति की मूर्ति को स्नान करावें। किसको? भगवान गणपति की मूर्ति को स्नान करावें। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मौर्य। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। अन्य देवताओं की भी आप पूजा करें, अन्य मूर्तियों को भी स्नान करावें। फिर लक्ष्मी गणेश आदि देवताओं को, शंकर भगवान आदि को, सबको जो घर पे मूर्तियां हैं उनको स्नान करावे। और जो तस्वीरें हैं उनको आप वस्त्र से पोंछ करके उनको आप तिलक करें। अब भगवान गणपति को वस्त्र से, ये गणपति भगवान की प्रतिमा है, आप उनके दर्शन कीजिए। भगवान गणपति के बोलो गणपति भगवान की जय हो। देखिए ये मूषक है और ये भगवान गणपति अपने आसन पर बैठे हैं ऐसे मूर्ति का। और आपके घर पर मूर्ति नहीं है गणपति की तो आप क्या करेंगे? जो बनाते हैं घर पे गणपति भगवान को विराजमान करते हैं, ये जो गणपति भगवान बनाते हैं पीली माटी के बनाते हैं, सुपारी के बनाते हैं, कहीं के चांदी के, पीतल के मूर्ति होते, तो अपने इनकी भी पूजा आप कर सकते हो।